नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर मेरा 3000 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस है इस बाइक से वो साझा करूंगा। कुछ मेन पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये गाड़ी मजबूरी में मैंने लिया, क्या है इसके पीछे का राज। दूसरा, एवरेज के बारे में बात करेंगे। तीसरा, परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। और नेगेटिव चीज़ पता नहीं क्या होती है, लेकिन उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए, सब फर्स्ट, मजबूरी में मैंने ये बाइक क्यों ली। एक्सट्रीम 160 लेने वाला था। हमारे एरिया में ड्यूल चैनल एबीएस अवेलेबल नहीं था एक्सट्रीम का। इवन 200 और करिश्मा में भी ड्यूल चैनल एबीएस नहीं था। मतलब जो यहाँ पर जितनी बाइक रखी थी, हालांकि आती है बट यहाँ पर नहीं था। लेकिन बजाज के जो सारी बाइक्स हैं उसमें डोमिनार हो गया, इवन NS 400 बस शोरूम में नहीं था। बाकी सारी बाइक्स में आपको ड्यूल चैनल एबीएस 160 में भी मिल रहा था। मैंने फिर एक कैलकुलेशन किया, 160 लेने गया था, बिल्कुल 160 तैयार था। 1 मिनट का फैसला लिया कि 160 कि 200, 160 कि 200। तो एक दिन पहले वीडियो भी देखा था 200 की टॉप स्पीड लगभग 150 के अराउंड जाती है और 6 गियर है। 6 गियर का एक अलग थोड़ा सा लेवल नज़र आया। उस समय उतना नॉलेज नहीं था कि लिक्विड कूल है कि एयर कूल्ड है कि क्या है। तो NS 160 और लगभग प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। तुरंत मैंने फिर 200 लिया। और मेन एवरेज का पता था कि एवरेज दोनों में अंतर है, काफ़ी अंतर हो सकता है। 50 के ऊपर वो निकालेगी और ये 35 बता रहा था ऑन पेपर। बट जब मैं गया तो फिर मजबूरी, आप समझ गए कि एक्सट्रीम लेने की इच्छा थी, बट ये लिया। उसके बाद अब हम आते हैं सेकंड एवरेज वाले सेगमेंट में। एवरेज इसका लगभग 45 से 50 भी आ जाता है। मैं आपको बोलूँगा एक 43-44 के आसपास। उसका रीज़न ये है कि 6 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो 6 × 6 12, मतलब 6 × 2। और 12 किलोमीटर में मैं 4th से 5th 6th गियर में ही चलता हूँ। कभी फर्स्ट सेकंड गियर पे गाड़ी नहीं गई। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह होगी और एक कंसिस्टेंसी उसी स्पीड में कंटिन्यू चलती है गाड़ी। तो इस वजह से एवरेज काफ़ी अच्छा रहता है। जो एवरेज 35 लोग बोलते हैं, कई लोग 30 बोलते हैं। और मेरी एक हैबिट है, अगर सिटी में भी चलाऊँ तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड गियर में ही मैं 40-45 पहुँचा दूँ। तो एक पर्टिकुलर रेंज मैं मेंटेन करके रखता हूँ। शायद उसकी वजह से एवरेज काफ़ी अच्छा आता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं पावर का पेट्रोल डलवाता हूँ। नॉर्मल पेट्रोल बिल्कुल यूज़ नहीं करता। एक बार में 7 से 8 लीटर पेट्रोल डलवा लेता हूँ। तो शायद उस वजह से भी एवरेज काफ़ी ठीक आ रहा है इस गाड़ी के सीसी के हिसाब से। फिर तीसरा, 3000 किलोमीटर में मेरा जो अनुभव रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। लगातार जो मैंने इसमें कंप्लीट की है राइड, वो लगभग 300 किलोमीटर मैंने कंप्लीट की है। नागपुर गया था और ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो इसका जो यूएसडी सस्पेंसन है वो थोड़ा हार्ड है। एकदम से ऐसे नहीं जाता कि जैसे एक्सपल्स या बाकी बाइक में आप देखते हैं। एक्सपल्स तो चलिए मैं एक्सट्रीम बाइक बोलती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आ गई वो। लेकिन नॉर्मल बाइक के साथ हार्ड होने की वजह से क्या है, अनबैलेंस नहीं होता। जैसे अचानक 80 की स्पीड में गड्ढा आ गया तो गाड़ी अनबैलेंस नहीं हुई। ये मुझे फ़ायदा नज़र आया। पहले थोड़ा हार्ड फील होता है, ठीक है। पिलियन के हिसाब से तो ये बाइक मैंने सोची नहीं थी, बट फिर भी पिलियन अनकम्फर्टेबल रहेगा इस बाइक में। बट अगर आप 250, 100, 150 लगातार चलते हो, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। आपको फील होता है कि अच्छे कुछ भारी कुछ मशीन पे चल रहे हैं। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड मैंने टच की है 115 की स्पीड की है। और कंटिन्यू नॉर्मल स्पीड से मैं लगातार, समझ लीजिए, हाईवे पे लगभग 80, 90, 95 तक गया। मतलब 80 से 95 के बीच रेंज चल रही थी। हीटिंग इशू बिल्कुल नहीं है। दूसरे तीसरे दिन जब ख़रीदा था उसके बाद हीटिंग इशू काफ़ी आया था। सर्च किया तो समझ में आया कि हीटिंग इशू आती है नई गाड़ियों में। लेकिन उसके बाद हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी गर्म नहीं होती। और जो आपका लिक्विड डला हुआ है, लिक्विड कूल, वो बहुत कम खर्च हुआ है, मतलब इस 4 महीने में। तो इसका मतलब यही एक इंडिकेट। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मैंने और फील करवाया था इसको कि काफ़ी कम हो गया था। शुरू में गाड़ी गर्म होती है, तो वो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो मतलब ये कि गाड़ी इतनी हीट नहीं हो रही होगी, नॉर्मल एयर से ठंडी हो जा रही होगी। और बिल्कुल ऐसा थ्रोटल अचानक ऐसा नहीं करता कि देता हूँ, एक्सेलरेट करता हूँ, बट फर्स्ट गियर की जो स्पीड रेंज है उसी के हिसाब से चलूँगा, सेकंड पे उसी के हिसाब से। तो ये फॉलो करता हूँ। तो एवरेज उस वजह से काफ़ी अच्छा रहा है। अब तीसरा नेगेटिव बात तो यही है कि एक इच्छा होती है कि जब हम 200 सीसी चला रहे हैं तो काश 400 भी ले लेते। ये सभी के साथ होता है। काश करिश्मा का ड्यूल चैनल एबीएस ले लेते। करिश्मा हालांकि सोचा नहीं था, हालांकि अवेलेबल भी नहीं था ड्यूल चैनल। या किसी और कंपनी की वाइल्ड एक्सट्रीम का सोच लेते। या कई बार लगता है कि शायद RS 250 आती है, वो ले लेते हैं, उसका लुक अलग लगता है।
ये होगा ही, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन बुलेट बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बिल्कुल स्पोर्ट लुकिंग बाइक है, बहुत अच्छे से गड्ढे में भी मस्त काम करती है यूएसडी सस्पेंशन के कारण। एक्सेलरेशन दो तो तुरंत मस्त काम करता है। 4 वॉल्व इंजन है और ये बात बिल्कुल सच है कि 7 आरपीएम के बाद 6 से 7 5-6 आरपीएम में समझ में आता है कि गाड़ी थकान महसूस नहीं कर रही, अब स्टार्ट हो रही है। अब तो जैसे ही थोड़ा सा और थ्रोटल दोगे तो गाड़ी फील होती है कि और मांग रही है कि और दोगे चल जाएगा। कई गाड़ियों में उस हाई रेंज में काम नहीं करता, मिडिल रेंज में अच्छा काम करता है। तो ये मिडिल में ठीक है, बट कभी ऐसा मेरे को, मैं तुलना किया नहीं है तो कैसे पता चलेगा। लेकिन हायर आरपीएम में सच में काम करता है, जो कि कंपनी भी दावा करती है, या बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। 4 वॉल्व इंजन का जो काम है मेन, वो 6 से 7 आरपीएम के बाद शुरू होता है। तो जिसकी वजह से 4 वॉल्व मतलब नॉर्मली गाड़ी में 2 वॉल्व आते हैं, लेकिन ये 4 वॉल्व काम करता है। ऐसा मैं जब 6 महीने पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जानने लगा। तो मोटा मोटी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। काफ़ी लंबी जर्नी, मैंने लाइफ में पहली बार 300 किलोमीटर लगातार चलाया है इसको, और कंटिन्यू उसी स्पीड से चलना। कुछ फुटेज, कुछ वीडियो भी मैंने शेयर किए तो आप देख लिए होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर पसंद आया है आपको तो मिलते हैं अगले वीडियो में।